अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ए। आज बायोलॉजी के क्लास 9th के 2022 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 24 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, 12 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आइए सबसे पहले आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको माइटोसिस, इसके 4 फेजेस हैं, उसकी सिग्निफिकेंस करनी है याद। ठीक है, ब्लड में उसके जो आपके टाइप्स हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको ये करना है। कॉम्पोजिशन करनी है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आपके पास आता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स एंड प्लाज्मा, ये आपको करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किसमें आपको रॉबर्ट और वाइटिकर के जो किंगडम्स हैं वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टिश्यू की डेफिनेशन करेंगे और एनिमल टिश्यू इन डिटेल विद डायग्राम। देखिए अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मे बी पॉसिबल आपको डायग्राम पूछ सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ में से किसी की भी डायग्राम पूछ सकते हैं, तो ये आपको डायग्राम के साथ अटैम्प्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। नेक्स्ट आपके पास है फोटोसिंथेसिस और उसके 2 फेजेस, जो कि हमारे पास है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं डिसऑर्डर ऑफ गट, आपने ये भी याद करना है। ठीक है, नंबर 7 पे हमारे पास है रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स है, जिसमें हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन आती है। ठीक है, इसमें आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ आपको इसकी इक्वेशंस भी देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है जो आपको डिटेल में बताना है। लॉन्ग में मियोसिस है, उसका प्रोफेस 1 यानी कि प्रोफेस 1 की जितनी भी आपकी टाइप्स आती हैं वो आपको सारी बतानी है और इसकी सिग्निफिकेंस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके ओनली 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, 24 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप अपनी बुक के पीछे जो आपको हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज़ दिए हुए थे वो, और इसके साथ साथ जो समरी के पॉइंट्स होते हैं, वो समरी जो होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आप एमसीक्यूज़ के तौर पे उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास सबसे पहला आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस अटेम्प्ट करनी है, सारी ब्रांचेस आपको लर्न करनी है ऑल, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी ब्रांचेस वो दे देंगे। ठीक है, तो एनी 3 ब्रांचेस आएंगी लेकिन वो नेम गिवन होंगे। इसके बाद आपके पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन आपने लर्न करने। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको फ्लो चार्ट बताना है। पूरा जो चार्ट बना हुआ है आपकी राइट साइड पे बुक की, वो आपको पूरा इसका फ्लो चार्ट बताना है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके आप फ्लो चार्ट बताएंगे जिसमें आपको सारी हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ सब गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है रेशियो की, प्रोपोर्शन की, मैथमेटिकल बायोलॉजी की, ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के आपको प्रिंसिपल भी बताना है, उसकी डेफिनेशन भी बतानी है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताना है और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल थ्योरी, उसके आपके 3 पॉइंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करने हैं आपको। ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। प्लास्टिड के बारे में बताना है आपको, उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। फिर इसके बाद आपके पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में बताना है कि ये पावर हाउस है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, शॉर्ट में है लेकिन फिर भी आपको उसको बताना होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें हमारे पास ये प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम आता है डिटेल में। ये आपको एक ही पूछेंगे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं इनको, ये प्लांट में होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको करनी है, 3 लाइन्स की और 2 लाइन्स की होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोसाइटोसिस, ग्योटर, स्टार्वेशन, कार्टिलेज, प्लाज्मोलाइसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट फिर इसके पास ये कुछ डेफिनेशन हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्रोमोसोम्स एंड इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, उसके यूजेस आपको बताने हैं। फिर आपके पास है लॉक एंड की मॉडल, ये भी आपको एंजाइम्स में मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 14 पे आपके पास क्रॉसिंग ओवर है। 15 में आपके पास है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये भी करना है आपको। न्यूट्रिशन और उसकी 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आपका थोड़ा सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिज्म के बारे में बताया जाता है, वो भी देख लीजिएगा।
इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, NE2 लिखा है मैंने। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड में आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन। अभी आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी NE2 कर लीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट कर लीजिए या वाइटामिन कर लीजिए या मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपरेशन। उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके आपको फैक्टर्स बताने हैं और उसकी आपको सिग्निफिकेंस बतानी है। फिर है हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर, उसके बारे में आपको बताना है ब्लड डिसऑर्डर की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, स्टोमेटा का बताना है कि किस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, क्या उसकी वाटर की एंट्रेंस किस तरह होती है, ट्रांसपायरेशन किस तरह से पॉसिबल है स्टोमेटा ऑफ लीव में जो प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का भी आता है, तो उन डिफरेंस बिटवीन में आपके पास आते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, एक्टिवेटर या इनहिबिटर, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। और लास्ट में आपके पास डिफरेंस बिटवीन आता है मरासमस एंड क्वाइशोर्कर। मरासमस एंड क्वाइशोर्कर इज़ अ डिजीज़। हाँ जी, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं डायग्राम्स के। डायग्राम में आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम, बैक्टीरियल सेल की डायग्राम, अनियन सेल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसको LS कहते हैं। ठीक है, LS ऑफ ह्यूमन हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमन लिवर, मसल्स आपके 3 टाइप्स के हैं, स्मूथ, कार्डियक एंड स्ट्राइटेड। इनकी डायग्राम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।